नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नए धम्म का आविष्कार। जिस समय गौतम नए प्रकाश की प्राप्ति हेतु ध्यान लगाकर बैठे, उस समय वह सांख्य दर्शन के प्रभाव में थे। उन्होंने विचार किया कि संसार में दुख और निराशा यथार्थ रूप में एकाठ सत्य था, लेकिन गौतम की यह जानने में रुचि थी कि दुख को कैसे दूर किया जाए। सांख्य दर्शन के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सारा ध्यान उसी एक प्रश्न को हल करने में लगाया कि दुख और निराशा को कैसे दूर किया जाए। स्वाभाविक तौर पर पहला प्रश्न जो उन्होंने अपने आप से पूछा वह था, उस दुख और निराशा के कौन से कारण हैं जिन्हें वह व्यक्ति भोगता है। उनका दूसरा प्रश्न था, दुख को कैसे दूर किया जाए। इन दोनों प्रश्नों का उन्हें सही सही उत्तर मिल गया, जो सम्यक संबोधि कहलाता है। इस कारण से पीपल का वह वृक्ष जिसके नीचे बैठकर सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया था, बोधि वृक्ष कहलाता है। बोधिसत्व गौतम संबोधि प्राप्ति के बाद बुद्ध बन गए। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व गौतम केवल एक बोधिसत्व थे। बोधि प्राप्ति के बाद ही वह बुद्ध बने। बोधिसत्व कौन और क्या होता है? बोधिसत्व 10 परमितियों को पूर्ण करने में रत वह प्राणी है जो बुद्ध बनने के लिए प्रयत्नशील रहता है। एक बोधिसत्व कैसे बुद्ध बनता है? बोधिसत्व को लगातार 10 जीवन चरणों अवस्थाओं तक बोधिसत्व रहना पड़ता है। बुद्ध बनने के लिए एक बोधिसत्व को क्या करना होता है? पहले प्रथम जीवन चरण में वह मुदिता प्रसन्नता प्राप्त करता है, जैसे सुनार सोने चांदी के मैल को दूर करता है, वैसे ही एक बोधिसत्व अपने चित्त के मैल को दूर करके इस बात को स्पष्ट रूप से देखता है कि जो आदमी चाहे पहले प्रमादी आलसी रहा हो, लेकिन यदि वह प्रमाद का त्याग कर देता है तो वह बादल मुक्त चंद्रमा की तरह इस लोक को प्रकाशित करता है। जब उसे इस बात का बोध होता है तो उसके मन का मुदिता उत्पन्न होती है और उसके मन में सभी प्राणियों का कल्याण करने की इच्छा उत्पन्न होती है। अपने दूसरे जीवन चरण में वह विमला विशुद्धि भूमि को प्राप्त होता है। बोधिसत्व अब काम वासना से सर्वथा मुक्त हो जाता है। वह कारुणिक होता है। वह सभी के प्रति कारुणिक होता है। न वह किसी व्यक्ति के अवगुण को बढ़ावा देता है और न किसी के गुण को घटाता है। अपने तीसरे चरण में वह प्रभाकारी दीप्ति भूमि प्राप्त करता है। इस समय बोधिसत्व की प्रज्ञा दर्पण के समान स्वच्छ हो जाती है। वह अनात्म और अनित्यता के सिद्धांत को पूरी तरह से समझ लेता है और हृदयस्थ कर लेता है। उसकी एकमात्र आकांक्षा उच्चतम प्रज्ञा प्राप्त करने की होती है और इसके लिए वह सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहता है। अपने चौथे जीवन चरण में वह आर्चिस्मिता प्रभा की बुद्धिमत्ता भूमि को प्राप्त करता है। इस जीवन चरण में बोधिसत्व अपना सारा ध्यान अष्टांगिक मार्ग, 4 सम्यक व्यायामों, 4 प्रकार के प्रयत्नों तथा 4 प्रकार के रिद्धि बलों और 5 प्रकार के शीलों पर केंद्रित करता है। 5वें जीवन चरण में वह सुदुर्जया जीतने की दृढ़वक्ता भूमि को प्राप्त करता है। वह सापेक्ष तथा निरपेक्ष के बीच के संबंध को अच्छी तरह हृदयस्थ कर लेता है। अपने 6ठे जीवन चरण में वह अभिमुखी भूमि को प्राप्त होता है। अब इस अवस्था में चीज़ों के विकास, उनके कारण 12 निदानों को हृदयस्थ करके बोधिसत्व पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और यह अभिमुखी
नामक विज्ञान उनके मन में सभी अविद्याग्रस्त प्राणियों के लिए असीम करुणा का संचार करता है। अपने 7वें जीवन चरण में बोधिसत्व दुर्गमा एकाकारता भूमि प्राप्त करता है। अब बोधिसत्व देश काल के बंधनों से परे हो जाते हैं, वह अनंत के साथ एक हो जाते हैं, किंतु अभी भी वह सभी प्राणी के प्रति करुणा का भाव रखने के कारण देहधारी है। वह दूसरों में इसी बात में पृथक होते हैं कि उसे संसार की भव तृष्णा उसी प्रकार स्पर्श नहीं कर सकती जिस प्रकार पानी किसी कमल के पत्तों को व प्राणियों की तृष्णा को शांत करते हैं। वह दानशील होते हैं, वह क्षमाशील होते हैं, वह दान, धैर्य, व्यवहार, कुशलता, शक्ति, शांति, बुद्धिमत्ता और उत्कृष्ट प्रज्ञा से युक्त होते हैं। अपने इस जीवन में वह धर्म का जानकार होता है, लेकिन लोगों के सामने वह इसे इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि लोग उसे समझ सकें। वह जानते हैं कि उसे कुशल, धैर्यवान तथा क्षमाशील होना चाहिए। दूसरे लोग उसके साथ कैसा भी व्यवहार करें, वह समता भावना के साथ उसे सहन करता है, क्योंकि वह जानता है कि अज्ञान के कारण ही वे उसके प्रयोजन को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। इसके साथ साथ वह दूसरों के कल्याण की दिशा में किए गए अपने प्रयास तनिक भी शिथिलता नहीं आने देते और न ही वह अपने चित्त को प्रज्ञा से दूर होने देते हैं। इसलिए विपत्तियां उन्हें सुमार्ग से कभी नहीं हटा सकती। अपने 8वें जीवन चरण में वह अचल हो जाते हैं। अचल अवस्था अथवा स्थिरता में बोधिसत्व को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। वह स्वेच्छा से अच्छाई का पालन करते हैं, कुशल कर्म करते हैं और जो कुछ भी करते हैं उसमें सफल होते हैं। अपने 9वें जीवन चरण में वे साधुमती भूमि को प्राप्त हो जाते हैं। यह ऐसी अवस्था स्थिति है जिसमें वह अंतर्धान हो जाते हैं और सभी धम्म प्राणियों को, सब दिशाओं को गहराई से जान लेते हैं, समय की सीमाओं से परे हो जाते हैं। अपने 10वें जीवन चरण में बोधिसत्व धम्म मेघा बन जाते हैं। उन बोधिसत्व को बुद्ध की दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। बोधिसत्व इन 10 बलों भूमियों को प्राप्त कर लेते हैं जो बुद्ध होने के लिए आवश्यक है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में विकसित होने के लिए बोधिसत्व को न केवल इन 10 भूमियों को प्राप्त करना होता है, बल्कि उन्हें 10 परिमिताओं की पूर्णता का भी अभ्यास करना होता है। एक जीवन चरण का अंत एक परिमिता की पूर्ति है। परिमिताओं में विशेषज्ञता का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चलना आवश्यक है। एक परिमिता में पूर्णता एक जीवन चरण में करनी होती है। ऐसा नहीं कि थोड़ी एक में और थोड़ी दूसरी में। एक बोधिसत्व जब दोनों तरह से समर्थ होता है तब वह बुद्ध होने की योग्य बनता है। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा है। जातकों का सिद्धांत अथवा बोधिसत्व के अनेक जीवन चरणों का सिद्धांत ब्राह्मणों के अवतारवाद के सिद्धांत के सदृश लगता है, अर्थात ईश्वर के अवतार धारण करने का सिद्धांत। जातक कथाओं का सिद्धांत बुद्ध के व्यक्तित्व की पवित्रता की पराकाष्ठा पर आधारित है, जो इसका सार है। अवतारवाद के सिद्धांत के अनुसार ईश्वर को अपने कार्य में निर्मल होने की आवश्यकता नहीं है। अवतारवाद का ब्राह्मणी सिद्धांत यही कहता है कि ईश्वर अनेक रूप धारण करके अनुयायियों की, अपने भक्तों की रक्षा करता है, चाहे वह ईश्वर आचरण से कितना भी अपवित्र और अनैतिक ही क्यों न हो। बुद्ध बनने से पूर्व 10 जीवन चरण तक बोधिसत्व बने रहने की शर्त के सिद्धांत के सदृश कहीं भी कोई सिद्धांत नहीं है। कोई भी दूसरा धर्म
अपने संस्थापक का ऐसी परीक्षा के लिए आह्वान नहीं करता। आज इतना ही। नमो बुद्धाय।